सो हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, बड़े ऐलान के चलते अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स से के शेयर से रिलेटेड एक और अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स यहाँ पर जो बड़े ऐलान होते जा रहे हैं और टाटा मोटर्स एज ए कार मेकर अगर आप देखेंगे जो कुछ इनोवेशन ये अपने सेगमेंट के अंदर कर रही है, जिसके चलते जो इनके कस्टमर है वो तो खुश हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग इनके शेयर होल्डर हैं वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक कुछ ऐसा एक बयान अगर आप देखेंगे इस कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर आया हुआ है जो किसी भी हद से अगर आप देखेंगे बोनस से कम नहीं है। मैं आपको ये पूरा डिटेल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आर्टिकल आप एक बार देख लीजिए। टाटा मोटर्स गिव ग्रीन सिग्नल फॉर स्टेक सेल इन सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज विया आईपीओ। तो सर, आपने हो सकता है ये जो न्यूज़ है इसको पहले ही सुना है, पहले ही देखा है, पहले ही पढ़ा है, लेकिन अगर आपने इसको अभी तक समझा नहीं है तो वीडियो आप पूरा देखिए। समझ चुके हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इस ग्रीन सिग्नल का क्या कुछ इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर पड़ सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ सकता है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उनसे मैं दरखास्त करना चाहूँगा पूरा वीडियो देखिए। तो सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ जो है सर, वो डोमेस्टिक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, जो टाटा मोटर्स है। तो उसने अनाउंस किया है इट्स प्लान टू पार्शियली डिसइन्वेस्ट its equity share in Tata Technologies Limited through an initial public offering route। तो आईपीओ के तहत ये जो अपना स्टेक है वो स्टेक यहाँ पर डिसइन्वेस्ट करेगी, यानी कि सर हिस्सा कम करेगी, हिस्सा पब्लिक को बेचेगी। तो आईपीओ कमेटी ऑफ टाटा मोटर्स हैज accorded its in principle approval for disinvesting the stake। 2 दिन पहले ये न्यूज़ आया है। मैं जानता हूँ सर आपके मन में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि इसका जो टाटा मोटर्स के अंदर इसका कितनी हिस्सेदार, मतलब टाटा मोटर्स इसका कितना % हिस्सा ओन करती है, कंपनी कैसी है टाटा टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ आपको सर इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। थोड़ा सा शांति रखिए सर, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मैं बताऊंगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करूंगा। तो सर, अगर आप देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है सर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज ए कंपनी इन द टाटा ग्रुप दैट प्रोवाइड्स सर्विस इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, प्रोडक्ट लाइफ cycle management, manufacturing, product development and IT service management to automotive and aerospace original equipment manufacturing and their suppliers. It is a subsidiary of Tata Motors. The company is active in North America, Europe and Middle East and the Asia Pacific region। तो सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना जो कामकाज है वो करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम अपना कामकाज करती है, इंजीनियरिंग के अंदर कामकाज करती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर है ही है, उसके साथ साथ एरोस्पेस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अंदर भी ये कंपनी अपना कामकाज करती है। बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर इनका सर्विस है। तो अगर आप चाहते हैं इस कंपनी के शेयर को बाय करना, इसके आईपीओ को अप्लाई करना, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। कंपनी का अगर आप देखेंगे बेसिक फंडामेंटल कि टाटा मोटर्स के पास इस कंपनी का कितने % का शेयर होल्डिंग है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सर, अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर लगभग 72% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करती है। तो सर, टाटा मोटर्स के पास इस कंपनी के टाटा टेक्नोलॉजीज का लगभग 72% शेयर होल्डिंग इसके पास है। अल्फा टीसी होल्डिंग करके एक कंपनी है उसके पास है। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड के अंदर है। टाटा मोटर्स फाइनेंस के अंदर भी इस कंपनी का लगभग 2% की हिस्सेदारी है। तो अगर आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ जो ये कंपनी है, ये अगर आप देखेंगे जो टाटा टेक्नोलॉजी है ये टाटा ग्रुप के पास ही है। और हमारा प्यारी जो कंपनी है सर टाटा मोटर्स, जिसके तहत आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, आपके डीमेट में पड़ा है, उस कंपनी के पास इस कंपनी का 72.48% स्टेक टाटा मोटर्स के पास है। और ये डेटा 31 मार्च 2022 तक का है। तो सर, 72% हिस्सेदारी कम नहीं है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो ये कंपनी भी उसी कंपनी का सब्सिडरी है।
किसी न किसी तरफ से देखेंगे तो सर टाटा मोटर्स इस कंपनी का मालिक है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कंपनी का अगर आप प्राइस देखेंगे, जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है उसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो सर वो 6,000 रुपया पर इक्विटी शेयर है। तो सर समझ ही सकते होंगे स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे 6,000 रुपया है लगभग सर। देखिए ये डाटा मैं आपको पूरी तरह से करेक्ट है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सर अगर आप देखेंगे गूगल के अंदर आपको पता चलेगा कि स्टॉक का अनलिस्टेड प्राइस क्या है। तो सर मोटा मोटी मानकर चलिए 6,000 रुपये के आसपास इस स्टॉक का अनलिस्टेड जो मार्केट है उसके अंदर ये स्टॉक 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजी। तो मतलब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कितने पे लिस्ट होगा, क्या कुछ उसका प्राइस रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो सर मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग टाटा एलएक्सआई जो शेयर है सर उसी के आसपास की ये कंपनी भी ट्रेड करती है अनलिस्टेड मार्केट में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है 2015 से लेकर 2021 तक अगर आप देखेंगे तो सर इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो सर कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे 10% के ऊपर ही रहा है। हालांकि 2015 में 27% का था, 2021 के आसपास वो 19% के आसपास है। कोविड का इम्पैक्ट जरूर से पड़ा है। अगर आप देखेंगे 2019-20 में 16% और 2021-22 में 20-21 में 13% के आसपास रहा था। बाकी अगर आप देखेंगे पैट इनका अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको कहते हैं सर, वो अगर आप देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहा है सर। वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर उछाल मतलब उतार चढ़ाव नहीं आया है। बाकी हालांकि अगर आप लास्ट पैट इसका देखेंगे 2021-22 का तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू इनका कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे 2500 करोड़ के ऊपर ही हमेशा अगर आप देखेंगे रहा है। हाँ 2021 के अंदर वो 2500 करोड़ के नीचे आया था। बाकी अगर आप देखेंगे 2021-22 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसी कंपनी को टाटा मोटर्स जो कि है आईपीओ के तहत लिस्ट कराएगी। तो सर ये खबर जो है सर, ये खबर मुझको अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो ये कोई बोनस से कम नहीं है सर। बोनस से कम आप इसको मत आंकिएगा। हाँ हो सकता है अगर आप देखेंगे जो एसबीआई के शेयर होल्डर थे उनको एसबीआई कार का जो यहाँ पर देखेंगे शेयर है वो नहीं मिला था, वो अलग बात है सर। लेकिन अगर आप देखेंगे इस कंपनी के तहत टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है सर, ये अगर इसका टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आती है लाती है तो सर अगर आप देखेंगे आप सोचेंगे कि आपको भी शेयर मिलेगा, तो सर ऐसा नहीं है सर। उसको डीमर्ज कहते हैं, डीमर्ज। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के तहत डीमर्जर के तहत अगर आप देखेंगे किसी कंपनी को अलग करती है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये सब्सिडरी है, ये आईपीओ ला रही, तो सर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधा सीधा आपको स्टॉक मिल जाएगा अगर आप टाटा मोटर्स ओन करते हैं, ऐसा नहीं है सर। आपको आईपीओ अप्लाई करना होगा। हाँ हालांकि अगर आप देखेंगे कोई अलग न्यूज़ आती है तो अलग बात है, लेकिन सर जितना मुझको समझ में आ रहा है सर यहाँ पर आपको आईपीओ अप्लाई करना होगा। आपके पास अगर टाटा मोटर्स का शेयर है तब भी आपको आईपीओ में अप्लाई करना होगा। और सर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक और न्यूज़ आई है टाटा मोटर्स से ही रिलेटेड। टाटा मोटर्स बैक्स ऑर्डर फॉर 5,000 एक्सप्रेस टी ईवीज फ्रॉम एवरेस्ट फ्लीट। तो सर ये न्यूज़ भी अगर आप देखेंगे 14 दिसंबर 2022 को आया है। तो सर ये भी अगर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो सर ऐसे कुछ न्यूज़ के चलते टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा, जरा सा भी काम का लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।